2011 में हमको द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। आज हमारा कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो मांग है, ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। और 1950 6 सितंबर 1950 में जब हम लोग को हटाया गया, उसके बाद से हमारा पूर्वज लोग भी संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, नई लड़ाई नहीं है। ये हमारी 1980 के दशक में शिबू सोरेन और आपको डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने, उन्होंने भी कहा है स्पष्ट रूप से झुंझका रैली में कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले जो पुराना जो छोटनागपुर क्षेत्र है, जो आज उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में विभाजित है, इस क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी जाति के लोग जो है, इन लोग जनजाति है। इनकी जीवन शैली भी जो है एकदम अन्य जनजाति की तरह है। इसका बड़ा उदाहरण जब झारखंड विषयक समिति बना, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, बूटा सिंह गृह मंत्री, उस समय जो है स्पष्ट रूप से उस कमेटी ने चिन्हित किया है कि झारखंड में रहने वाले कुर्मियों की जो आबादी है, ये विशुद्ध रूप से ये लोग अन्य जनजाति की तरह है, लेकिन ये लोग जो है गैर सरकारी आदिवासी। आज कुर्मी समाज की ओर से बहुत सारे संगठन है कुर्मी समाज का, और सभी लोग मिल के एक सामाजिक संगठन बना है। उसकी ओर से आगामी 20 तारीख को अनिश्चितकालीन रेल टेका राज्य झारखंड राज्य के 4 जगहों पर, उड़ीसा में, बंगाल में, संयुक्त रूप से सभी जगहों पर रेल टेका का आंदोलन का घोषणा किया गया है। और मुख्य उद्देश्य है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का डिमांड है, जो वर्षों पुराना डिमांड है, उसको लेके कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेके, इन सभी बातों को लेके पूरे राज्य का कुर्मी 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए रेल टेका का आंदोलन में रहेगा और आर पार की लड़ाई में हम लोग रहेंगे। बहुत दिनों तक हम लोग का संवैधानिक अधिकार को छीना गया है। 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, आदिम जनजाति के रूप में थे, और उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था। 13 में से 12 को एसटी का सूची में लाया 6 सितंबर 1950 को, और कुर्मी को छोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था कि 13 में से 12 को एसटी में लाया गया, एक छूट गया। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्षों से आज तक ये भूल नहीं सुधारा गया है और इसमें राजनीति कर रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। 2004 में अनुशंसा करके, जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय यहाँ से झारखंड से अनुशंसा करके दिए थे कि 1913-1938 के आधार पर कुर्मियों को एसटी का सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इन्होंने उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनको इन्होंने लिख के दिया था। आज वही जब वो जनजातीय मामले के मंत्री हैं, तो किस बात के लिए वो रोक रहे हैं? और कुर्मियों को, बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिसको वो एसटी का सूची में 2022 में लाए, और कुर्मियों को कहते हैं त्रुटि है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या चीज़ प्रॉब्लम है? जब आपने अनुशंसा करके भेजा था। इसलिए हम कहना चाहेंगे आज आप लोगों के माध्यम से मुंडा जी को कि मुंडा जी से झारखंड का कुर्मियों को भरोसा नहीं है। इन्होंने हमको फंसा के रखा है। देश के माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे, अभी सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर, हाउस के अंदर इस बात का चर्चा हो कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है। और ऐसा नहीं होने के लिए झारखंड का कुर्मी जाति, बंगाल का कुर्मी जनजाति, सभी लोग मिल के अनिश्चित काल के लिए 1 महीना का तैयारी हम लोग किए हैं। और प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में, 25,000 से ऊपर की संख्या, शुरू दिन तो हम लोग लाखों की संख्या में रहेंगे, उसके बाद भी 25,000 से कम संख्या नहीं होगा। और 1 महीना का तैयारी है। भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, और इतना आंदोलन के बावजूद भारत सरकार नहीं झुकती है तो आने वाला लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों से हम लोग पूरा छाप कर देंगे। उनका जो सपना है कि 14 में 14 लोकसभा झारखंड से जीत के जाएंगे, हम लोग एक भी सीट उनको जीतने नहीं देंगे। यही समय है, हाउस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अगर कुर्मियों को उसका अधिकार मिले, तो आप अभिलंब हाउस के अंदर बिल लाने का प्रयास करें। अन्यथा जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, वो आश्वासन दे, वहां से लिखित आश्वासन मिले हम लोग को कि किस डेट से आप कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई उस समय से चल रहा है जब 6 सितंबर 1950 को हम लोग को एसटी का सूची से हटाया गया। उससे पहले हम लोग आदिम जनजाति के रूप में थे। उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था।
और 13 में से में कुर्मी भी एक सशक्त आदिम जनजाति के रूप में था। 13 में से में 12 को 6 सितंबर 1950 को एसटी का सूची में लाया, कुर्मियों को छोड़ा। उस समय भी हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से कि 13 में से में 12 को एसटी में सूची में लाया गया, एक को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। 72 साल हो गया, उस समय से अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हुए जो इस मांग को उठाते रहे, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं की। एक साजिश के तहत हम लोग को हटाया गया। और ये बात नहीं है कि चुनाव आता है तब हम लोग लगातार, हम खुद लगातार लगभग 18 से 20 वर्षों से लगातार कोई कभी रुके नहीं। छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, दिल्ली में कार्यक्रम हो, चाहे रांची में कार्यक्रम हो, लगातार करते। ये आर पार की लड़ाई की, ये जो घोषणा किया गया है रेल टेका, ये आर पार की लड़ाई है। ये नहीं कि ये हम लोग इलेक्शन आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। और नुकसान की जो बात आती है कि नहीं रेल ट्रैक पर कुर्मी आएगा तो रेलवे को नुकसान होगा, भारत सरकार को नुकसान होगा। हम 72 वर्षों से लगातार सूची से बाहर है। मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर हमसे छीना जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान। मेरा 23.5% झारखंड में आबादी है। पूरे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को जोड़ते हैं तो 3 करोड़ पार करता है आबादी। 3 करोड़ आबादी को आप 72 वर्षों से लगातार उसका मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। हमको कितना नुकसान हो रहा है। रेलवे तो तुरंत छोटा मोटा नुकसान होता है उसको, लेकिन कुर्मियों को जो 72 वर्षों से उसका संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं, वो तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नुकसान रेलवे को हो रहा है। नुकसान, उससे बड़ा नुकसान समाज को हो रहा है 72 वर्षों से। इसलिए मजबूरी में, कोई हम लोग का शौक नहीं है कि हम रेलवे ट्रैक पे जाके रेल को बाधित करें, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2004 में अनुशंसा करके यही सरकार अर्जुन मुंडा जी भेजे, आज जनजातीय मामले की मंत्री हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 1913, 1938 के आधार पर इनको एसटी का सूची में लाया जाए। और आज वही जब वहाँ पर हैं, दूसरे जाति को, भोक्ता जाति को और पान पुराण को, पातर जाति को वो एसटी का सूची में लाए, जो कहीं पर पहले उनका जनजाति होने का कहीं पर कोई लिखित नहीं है, फिर भी उनको एसटी का सूची में लाए हैं। संवैधानिक अधिकार के लिए संगठन है और उसी के तहत गोलबंद है। अगर नहीं करेगी, अभी मेरा मामला भारत सरकार के पास है, नहीं करेगी, समाज निर्णय लेगा कि भारत सरकार को झारखंड से कैसे यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन आपके इस फैसले राजस्व को घाटा होगा तो ये ठीक है, राजस्व को तो घाटा होगा, लेकिन कुर्मियों को जो घाटा हो रहा है 72 वर्षों से, उसका क्या, हम लोग को कौन, उसका जो भरपाई कौन करेगा। जो कुर्मियों को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा। ये अगर मान लीजिए रेल टेकने के लिए अगर कुर्मी लोग आएंगे स्टेशन पे, रेल रोकेंगे, और ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है, क्या लगभग 15 से 20 हज़ार पर डे रहेगा। ऐसा तैयारी कुर्मी लोग करके और उतरेंगे। आपको किस तरह का आंदोलन से सरकार आपकी बात मान लेगी? मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं मानेगी तो फिर हम लोग रेलवे ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे और दोबारा झारखंड में उनका सारा चीज़ हम लोग खत्म कर देंगे। कोई राजनीतिक रूप से कोई एक एमपी जीतने नहीं देंगे अगर नहीं मानेगी बात तो।